सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरिन ड्राइवर के पास जाके रोने लगे। तो हम पकड़े कर काहे रो रहे हैं? कहे कि अरे भाई वो विपक्ष का नेता इतना असत्य बोलता है, बताओ। तो कहता है विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, IRCTC घोटाला, उमर घोटाला, तेजस्वी यादव मैंने बड़ा है, तेज प्रताप छोटा है। इसके बाद सैलरी घोटाला, इनको बेचारा सैलरी उलिस क्या लेना देना है। 33,499 कुल टीचर की बहाली हुई लालू जी के राज में 15 सालों में। 15 साल में। और हम ज्यादा नहीं बहाल किए हैं, 5,64,000 2023 तक बहाल किए 18 सालों में जी। सत्यवादी हरिश्चंद्र मेरिन ड्राइवर के पास जाके रोने लगे। तो हम पकड़े कर काहे रो रहे हैं? कहे कि अरे भाई वो विपक्ष का नेता इतना असत्य बोलता है, बताओ। तो कहता है विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है। विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी। सच्चाई यह है कि कुल 7 मैच तेजस्वी यादव खेले IPL में, और खेलने का भी बैकग्राउंड है। ऐसे नहीं खेले। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो दिल्ली डेयर डेविल्स टीम में शामिल हुए उस समय, और टीम का मालिक जो था GMR समूह रेलवे में ठेकेदार था। रेल मंत्री के रूप में इनको रखा। और जैसी लालू जी 2010 में हटे, भाई इनको पकड़ के बाहर, चलो बाहर हो गया, चलो हटो। 7 मैच में शायद 37 रन बना। 37 रन है, 1 विकेट, मोहनी। अब इतना बाहरी खिलाड़ी थे, इतना खराब परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में क्यों बने रहे? IPL में चयन का कारण यह था कि GMR समूह रेलवे में ठेका लिया था और उसके बदौलत पुरस्कार में इनको IPL में खिलाया। सिलेक्शन में। अब चलिए 15 बरिस के बाद 21 बरिस IRCTC घोटाला, IRCTC सबको जानता है। उसके बाद 26 बरिस में उमर घोटाला, एफिडेविट है। उमर घोटाला क्या था? एफिडेविट है, तेजस्वी यादव मैंने बड़ा है, तेज प्रताप छोटा है। तेजस्वी यादव जी, बड़े जी, हैं, जी, तेज प्रताप छोटे। जी 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 जी, एकदम पक्का पक्की है, ऐसा थोड़े है। तेज प्रताप का उम्र 25 वर्ष और तेजस्वी का उम्र 26 वर्ष। ये चुनाव आयोग के हलफनामा में ऐसे हम नहीं बोलते हैं। तो हमेशा से कहा गया है तेज प्रताप के बारे में, उनका परिवार, राबड़ी देवी का कहना है, सब लोगों का कहना है कि तेज प्रताप यादव बड़े भाई हैं। अच्छा, तो हमको समझाइए, 9/11/1989 है तेजस्वी यादव जी की जन्मतिथि, और तेज प्रताप की जन्मतिथि है 16/4/1989। तो कौन बड़ा है? ये जो आंकड़ा वो भर के देते हैं इलेक्शन कमीशन, जी जी जी, हाँ। अब चलिए, ये सब तो छोटा मोटा चलते रहता है। इसके बाद सैलरी घोटाला, इनको बेचारा सैलरी उलिस क्या लेना देना है। तो पर मुंडे फलहार वाला है। पर मुंडे फलहार एगो होता है ना, दोसर के सुख से अपन सुख देखना। जब ये विधायक नहीं थे तो इनका कुल वार्षिक आय था 5,08,000 14-15 में। और जब ये नेता प्रतिपक्ष बने तो घट गया 1,41,000, माने 11,812 रुपया प्रति महीना इनको मिलता है। और उसी में चार्टर प्लेन पर केक कटता है 1,41,000 में। हेलीकॉप्टर यात्रा, विदेश दौरा, अरे जो अपना सैलरी सही से नहीं लिख सकता है वह बिहार की राजनीति का नेतृत्व करने का दावा करता है। और 2015 में 1,13,00,000 का कर्ज लेते हैं, और 2020 में कर्ज बढ़ जाता है 4,10,00,000। तो 1 करोड़ जब आइए आपका 1 करोड़ से कम है तो 3 करोड़ से ज्यादा कर्जा कहां से ले आया? कैसे दे दिया आपको? अब चलिए, उसके बाद दारू के कंपनी से जी, बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन 2024 में शराबबंदी के बावजूद पश्चिम बंगाल की शराब कंपनियों ने 63% जो पूरा इलेक्ट्रल बॉन्ड का पैसा है वह पैसा इन्होंने चंदा के रूप में लिया, 64 करोड़ रुपया, लगभग 46 करोड़ रुपया। और जरा इसमें भी घालमेल देख लीजिए। ये वो कंपनी IFB एग्रो इंडस्ट्रीज, इसका कुल मुनाफा है 13,87,00,000। अब 35 करोड़ माल दे दिया इनको, तो घरवा बेच के दे दिया सब। सवाल ये भी है नीरज जी कि जब इतने घोटाले आप जान रहे हैं और आपकी पार्टी की सरकार है, आप लोग यहाँ सरकार में हैं, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? अच्छा, इसमें हम लोग क्या करेंगे?
अब उम्र अब उल्टा पुल्टा लिख दीजिएगा तो ये आपका मामला है ना भाई। अब आप लोटा जीत के आए कि गुल्ली डंडा खेले थे, इक्के जानने गया। और हम अब रोजगार पर आते हैं। इनके घर की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, स्वर्गीय मंगरू राय की घर की पुत्र वधू है। कार्यालय सहायक में नीतीश कुमार जी के राज में नौकरी मिला, गुंजायमान हुई वो बेटी, 1 कट्ठा जमीन नहीं लिखना पड़ा। और उसी परिवार का 2 आदमी को नौकरी लगा, 6 कट्ठा लिखा लिया, न हर्रे न फिटकिरी ले लिया। और नीतीश जी के राज में 1 रुपया नहीं लगा, न पोस्टिंग में लगा। और उपलब्धि तो नौकरी देते हैं नहीं, तो इनको बारे में बताए ना। 17 महीने 20 साल नहीं पर भारी है, ऐसा बता कहते रहा। अब नहीं बोलते हैं, पहले बोलते थे, अब तो फंस गए। इसलिए कि हम बता दिए ना, राजनीति में मनरेगा के तहत इनको हम नौकरी दिए। मनरेगा होता है ना, हैं। उप मुख्यमंत्री की हाँ, नौकरी। 20 महीना 6 दिन 17 माह 8 दिन 18 दिन। इनके बाबूजी इतना प्रतापी आदमी है ना, जोड़ा नहीं धरती पर है। लालू यादव अगर रोल मॉडल नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे बने हुए हैं भाई? लालू जी की विचारधारा पर ही चलने वाले तेजस्वी यादव है ना। तो लालू जी बेचारे बहुत मेहनत किए बिहार में, एकदम दलित शोषित पिछड़ा को आवाज दिए। कर्पूरी जी, भोला पासवान शास्त्री, दरोगा प्रसाद राय, ये लोग क्या किए थे? दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का जुबान बंद कर दिए थे, जुबान का कारखाना आप ही खोले थे। और नियुक्ति कितना किए से देख लीजिए जरा इनका। लाज लगता है हमको, तो बोलने में भी लाज लगता है ये सब। बीपीएससी से नियुक्ति हुआ था, डीएसपी दरोगा सिपाही, कुल नियुक्ति 15 साल में 19,538 मात्र। अब उसमें भी कितना जमीन लिखा होगा हम नहीं जानते भाई, उसके बारे में मेरे चूंकि लूर लक्षण तो ये लोग कर रहा है। मात्र 19,000 19,538 और हम एक के दिन में आज बांट दिए 21,391 आज बिहार आज। और इसके पहले 2,14,600 सिपाही का बहाली किए हम लोग, बहाल किए। कोई माई का लाल कह नहीं सकता है कि किसी को 1 कट्ठा जमीन लिखना पड़ा है। कोई नहीं यह कह सकता है कि हमको 1 रुपया लगा है। एकदम खुले मन से हमने कहा कि लो नौकरी। और टीचर की नौकरी, चरवाहा विद्यालय वाला मालूम है ना, 4.5 रुपया महीना लगता था पढ़ाई का चरवाहा जी उस समय। हम अभी पढ़ा रहे हैं 5 रुपया महीना में पॉलिटेक्निक और 10 रुपया में इंजीनियरिंग। तब मास्टर कितना बहाल किए जरा देख लीजिए। बहुत लोग को पेट में दर्द रहता है, जिसको हम बहालो करते हैं ना, उसको भी बहुत पेट में दर्द रहता है, असहनीय कभी कभी दर्द हो जाता है, लेकिन हम मदद नहीं करेंगे। 33,499 कुल टीचर की बहाली हुई लालू जी के राज में 15 सालों में। 15 साल में। और हम ज़्यादा नहीं बहाल किए हैं, 5,64,000 2023 तक बहाल किए 18 सालों में जी। अभी इधर बहाल किए, अब फिर TR4 करेंगे, तो समझ लीजिए कितना बहाली हम किए हैं। अरे इनको नौकरी हम दिए, इनको सारा सुविधा हम दिए, इनके घर में नौकरी दिए हैं भाई। अब बताइए, इतना इतना घोटाला करे वाला कहता कि कलम बांटेंगे। माँ सरस्वती, एकदम दोनों आंख में आंसू, सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। बनवाया गया है। नहीं, अब गाना बनावे कि कैसे 8वां 9वां तक पढ़ा जाता है और कैसे राजनीति में सफल हो जाता है। कैसे पटना में 43 बीघा जमीन है लालू परिवार का, कहाँ से आया ये जमीन, कहाँ से आया ये संपत्ति? दे दो बेरोजगार नौजवानों को, हमको मत दीजिए, हम लोग को तो पछबो नहीं करेगा आपका धन, वोमिटिंग हो जाएगा। लेकिन जो गरीब आदमी है उसको तो कम से कम दीजिए, उसको क्यों नहीं दे रहे हैं? चलिए, तो ये थे हमारे साथ नीरज जी, थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता है। इनका सीधे सीधे तौर पर यह कहना था कि तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर कई एक घोटाले हैं, इन्होंने कई साक्ष्य भी रखे हुए हैं, इन्होंने दिखाए, कई एक आंकड़े पेश किए। बाकी इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मेरा नाम रमनिक राज है, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।